बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस का लर्नर बनवाने के लिए अब आपको किसी भी ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, पुलिस खिदमत मरकज़ जाने की ज़रूरत नहीं। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस का जो लर्नर है वो बनवा सकते हैं। ज़बरदस्त इक़दाम है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। आज की इस वीडियो में हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि ये कौन सी वेबसाइट से बनेगा, उस वेबसाइट पर अकाउंट कैसे बनाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और इसके अलावा इसकी पेमेंट हम कहाँ से करेंगे और इसका प्रिंट हमें कैसे मिलेगा। इंतहाई आसान तरीक़ाकार है जिसकी मदद से अगर आप इन चंद स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप घर बैठे ही जो पंजाब का ड्राइविंग लाइसेंस का लर्नर है, जो कि 6 माह के लिए उसकी जो वैलिडिटी होती है, उसको आप घर बैठे ही बना सकेंगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस का लर्नर कैसे बनाया जाता है। तो जी, अपने मोबाइल से ड्राइविंग लाइसेंस का लर्नर बनवाने के लिए आपने अपने मोबाइल से किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ से क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया है और इसकी सर्च बार में हम लिखेंगे ड्रीम्स, DLIMS ड्रीम्स लेकर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट ओपन होगी dreams.punjab.gov.pk। इस वेबसाइट को आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। जो ही आप यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर गेट योर लाइसेंस ऑनलाइन। यहाँ पर हम अभी एग्जांपल के तौर पर भी कोई नाम नहीं एंटर कर सकते क्योंकि अब यूट्यूब की पॉलिसी चेंज हो गई है। वो यहाँ पर ऑनलाइन किसी भी फॉर्म को फिल करने की जो है वो परमिशन नहीं देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने अपना कंप्लीट नेम लिख लेना है, उसके बाद CNIC नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस जो आपका एक्टिव हो, फ़ोन नंबर, उसके बाद सेलेक्ट जेंडर में जाकर आप मेल हैं फ़ीमेल हैं जो भी हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड, दोबारा से पासवर्ड की शराइत हैं कि स्पेशल करैक्टर जैसा कि @ हैश, इस तरह का कोई सिंबल आपने लगाना है, स्पेशल करैक्टर लगाना है, वर्ड्स होने चाहिए, इसमें डिजिट्स होने चाहिए और कैपिटल लेटर भी होना चाहिए और स्मॉल में भी होने चाहिए। नीचे कैप्चा का ऑप्शन है, यहाँ पर जो नीचे कैप्चा दिया गया है इसको आपने यहाँ पर इंटर करना है और इसको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर ओके कर देना है। तो जो ही आप रजिस्टर हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपने लॉग इन या लॉग हेयर वाले ऑप्शन पे ओके करना है। यहाँ पर जो आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड है वो लगाएंगे और नीचे कैप्चा के साथ इसको साइन इन कर लेंगे। तो हम यहाँ से साइन इन करते हैं। तो लॉग इन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज होगा। यहाँ पर हमने पहले से ड्राइविंग लाइसेंस का लर्नर जो है वो ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है। अगर आपने पहले से अप्लाई नहीं किया हुआ तो यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन है ये ब्लैंक आपको देखने को मिलेगा, जिसको मैंने ब्लर कर रखा है। तो नया लाइसेंस बनवाने के लिए आपने यहाँ पर 3 जो लाइंस हैं इस पर क्लिक करना है और न्यू लर्नर वाला ऑप्शन है आपने इस पर ओके कर देना है। यहाँ चंद जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आप वो नोट डाउन कर लें। सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपना पूरा नाम जो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक है, फादर अगर आप हस्बैंड हैं तो आपने हस्बैंड का नाम लिख लें। अगर आप मर्द हैं तो आपने यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखना है। औरत जो है, लेडीज़ जो हैं वो भी अपने फादर का नाम भी लिख सकती हैं। अगर उनकी शादी हुई है तो हस्बैंड, उनके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है जी। सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट है आपने इसी फॉर्मेट में डेट लिखनी है। पहले ईयर लिखना है, उसके बाद मंथ लिखना है, उसके बाद डेट लिखनी है। फ़ोन नंबर जो आपको वो कांटेक्ट करें वो लिखना है। इमरजेंसी कांटेक्ट में आपने अपने फैमिली मेम्बर किसी का कांटेक्ट नंबर देना है। अगर खुदा न खास्ता लर्नर पे जो या ड्राइविंग लाइसेंस पे जो इमरजेंसी कांटेक्ट लिखा होता है, अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है खुदा न खास्ता, तो उस पर जो नंबर दिया होता है वो कोई आपका ड्राइविंग लाइसेंस देकर उसको कांटेक्ट कर सकता है। उसके बाद नीचे जेंडर है, आप यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करें, मेल फीमेल। हाइट में जाकर आपकी जो हाइट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 4 है तो यहाँ से आप 4 फीट 5 इंच इस तरह आप नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ से जो आपकी हाइट है वो अप डाउन होती जाएगी। अगर यहाँ पर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो इसको यस करेंगे तो ऑनलाइन तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसको आप नो ही रहने दें। नेक्स्ट है जी प्रोविंस पंजाब, क्योंकि ये सिर्फ पंजाब की वेबसाइट है तो यहाँ पर सिर्फ पंजाब का ही ऑप्शन है। उसके बाद आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट गुजरात कर लें, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस देना है। यहाँ पर अगर आपका जो करंट एड्रेस है वो सेम ही है तो यहाँ से सेम कर दें और नीचे से यहाँ पर एड्रेस में आपने अपना एड्रेस जो है वो दे देना है। नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पर आपने अपलोड वाले ऑप्शन पे जाकर अपनी जो तस्वीर है वो बिल्कुल सामने देखते हुए आपने एक यहाँ से तस्वीर आप यहाँ से लाइव कैप्चर भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अभी लाइव तस्वीर आ रही है, आपने
यहाँ से भी लाइव इसको भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप यहाँ से अपलोड करना चाहें तो आप अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तस्वीर बनाई है, उसके बाद नीचे यहाँ पर अपलोड CNIC फ्रंट, यहाँ पर आपने CNIC के जो शनाख्ती कार्ड उसकी सामने की तस्वीर और यहाँ पर उसकी बैक साइड की तस्वीर अपलोड करनी है। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट करना है और इसको आपने सबमिट कर देना है। यूँ ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको PSID नंबर दे दिया जाएगा। इस PSID जो है ये नंबर आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि आपने यहाँ पर जो अपना जीमेल एड्रेस दिया होगा वहाँ पर भी आपको PSID नंबर सेंड कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल इसकी जो फ़ीस है वो 60 रुपये है। 1 जनवरी से सुना है कि इसकी फ़ीस में बहुत ज़्यादा इजाफा होने जा रहा है। तो इस PSID को आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये जो आपके सामने है इससे आप कॉपी कर लें। और उसके बाद इसकी पेमेंट कैसे करनी है, इसकी पेमेंट करने के लिए आप किसी भी जो मोबाइल की बैंकिंग की ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं उसमें जा सकते हैं। हम यहाँ से ईज़ी पैसा में जाते हैं। ठीक है, ईज़ी पैसा को हम यहाँ से कर लेते हैं साइन इन। ईज़ी पैसा में साइन इन के बाद यहाँ पर सी ऑल का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने जाना है और यहाँ पर आपने गवर्नमेंट फ़ीस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। जो ही आप इस पर ओके करेंगे तो यहाँ पर फ़िलहाल इसका जो कोई सेपरेट आइकन है लर्नर का वो तो नहीं दिया गया। आप पंजाब व्हीकल टोकन टैक्स वाले ऑप्शन पे ओके करेंगे और यहाँ पर आपने अपना जो PSID है जो आपको ईमेल पर भी और वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिला है उसको यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। यूँ ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे, चूँकि मैं इसको पहले से पे कर चुका हूँ तो ये मेरे पास एरर आ रहा है। अगर आपने पहले से पे नहीं किया होगा तो यहाँ पर आप के पास ऑप्शन आएगा कि आपकी कितनी फ़ीस है, यहाँ से आप उसको पे कर देंगे। पे करने के बाद दोबारा से आपने इस पेज पे जाना है। इस पेज को आप रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पर लास्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर पेड का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाकर आपने प्रिंट करना है। यहाँ पर जो ही आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप चाहें तो प्रिंट निकलवा सकते हैं या मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में ड्राइविंग लाइसेंस का लर्नर बनाने का तरीका समझ आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम।